हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर ही होंगे। देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं और बहुत मतलब कि जो है आजकल ऐसे भी चर्चाएं चलती है और बहुत दिनों से हम लोग एक बात सुनते आ रहे हैं हमेशा कि जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले बच्चों, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों जैसे चर्चा चलता था, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बहुत पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे कम पढ़ते हैं। जिसके कारण जब भी जो आईएएस का रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद इस तरह के डिस्कशन शुरू हो जाते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले का इतना रिजल्ट है और हिंदी मीडियम वाले का बहुत कम है। इस तरह की ढेर सारी बातें हमें देखने को मिलता है आजकल, ये बहुत चलते हैं। तो क्या इसका मतलब क्या है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बहुत पढ़ते हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ते नहीं हैं? क्या कारण है ऐसा कि दोनों के बीच में रिजल्ट में इतना ज़्यादा गैपिंग हो जाता है? तो ये हमेशा से डिबेट का मुद्दा बना रहा है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि अक्सर कुछ ऐसे तरीके होते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं, वो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से वहाँ से आते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं, इनका कुछ बैकअप जो होता है, इनके जो बैकग्राउंड होते हैं कुछ स्ट्रांग होते हैं जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों की तुलना में। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं, हो सकता है उनके पेरेंट्स जो है वो एक अच्छे उनके गाइडलाइन पहले से उसको दे रखे हैं, या वो अच्छे जो है वो अच्छे स्कूल से वो मतलब एजुकेशन लिए हो। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे आते हैं उनमें से ये प्रॉब्लम होता है। एक तो पहला हिंदी मीडियम वाले होते हैं, लेकिन अब तो नहीं, अब तो धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। लेकिन क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे आते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, और उसके बैकग्राउंड वैसा है नहीं, उसके पेरेंट्स मतलब उसके परिवार में कोई ऐसे जो है जॉब होल्डर है नहीं जो उनको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दें। तो सबसे बड़ी बात हम लोगों ने ये नोटिस किया है इतने दिनों की तैयारी के दौरान कि अगर किसी एक स्टूडेंट को अगर अच्छी गाइडलाइन मिल जाए, अगर अच्छे ढंग से उसको कोई गाइड करने वाला मिल जाए, तो अपनी लाइफ में बेहतर कर सकता है। और इस एग्ज़ाम को, आईएएस जैसे भारी एग्ज़ाम जो है, इनको ये आसानी से क्रैक कर सकते हैं। लेकिन उसको एक अच्छा गाइडलाइन नहीं मिलता, वो डायरेक्ट किसी कोचिंग में जाते हैं, लाख 2 लाख रुपए वो ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद फिर उनको बुद्धि आता है कि हमें क्या करना चाहिए। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो हमें अपनाने पड़ते हैं। अगर हम कुछ ऐसे तरीके अपना लेते हैं तो जिसके कारण हम आसानी से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की तुलना मतलब उनके हम बराबरी कर सकते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे हम लोग सुनते हैं एक बार में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे निकाल लेते हैं, तो क्या ऐसा कारण जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो वो फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट में भी वो नहीं निकाल पाते हैं। तो इसका हम लोग मतलब कि कुछ ऐसा चीज़ें है जो हम लोगों ने पता लगाया है, उसमें ये चीज़ देखा है कि देखिए, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होते हैं, प्रिलिमिनरी उसमें जैसे कि 100 क्वेश्चंस आते हैं। तो 100 क्वेश्चन आते हैं तो आप देखते हैं कि 50 पे जो है उसका सिलेक्शन हो जाता है, 50 पे 55 पे इतना पे हो जाता है। तो अब मान लीजिए 50-55 हो जाता है, क्या 100 में हम 50-55 नहीं बना पाते हैं? इसके क्या कारण है? इनका कारण अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ों पर पता चलता है, जैसे मान लीजिए हम एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी को अगर हम पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें पढ़ना पड़ता है, इन पर हम एक अलग से डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इसका जो एक मेन मुद्दा होता है जिसको हम लोग कहते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें ऐसा है जहाँ से हम इन चीज़ों को उठा सकते हैं, जहाँ से हम उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। नहीं तो मार्केट में ढेर सारे ऐसे मटेरियल उपलब्ध होते हैं जहाँ से हम उनको पढ़ना चाहते हैं, ढेर सारे हम अपने घर में लाइब्रेरी बना देते हैं, लेकिन उससे भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम कुछ ऐसे अपने रणनीति बनाएंगे, कुछ स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिसके कारण हम आसानी से जो ये करंट अफेयर्स का जो इतना बड़ा दायरा है, इस दायरे को हम एक एक बहुत एक छोटे वे में हम इसको एक समराइज कर सकते हैं, एक छोटी जगह में हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसको आराम से हम लोग कर सकते हैं। देखिए, देखिए जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है न्यूज़पेपर्स। देखिए, जब हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि न्यूज़पेपर, बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, पहला जो जो मोस्टली जो बच्चे पढ़ते हैं उसको हम लोग देखते हैं द हिंदू। देखिए, द हिंदू न्यूज़पेपर जो है इसको हम आसानी से, जैसे मान लीजिए कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे आते हैं, अब ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों कहेंगे कि द हिंदू तो ये कि इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं और इतना जो है डिफ़िकल्ट वर्ड उसमें दिए रहते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे। देखिए, ये क्या कारण होता है कि अगर जिसका मान लीजिए कि टाइम है अभी, जिसको एग्ज़ाम देने में अभी समय है, तो वो क्या कर सकते हैं, इसको आप 2 से 3 महीने तक आप देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2 से 3 महीने तक अगर आप इसको ठीक ढंग से देखते हैं तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएगी। लेकिन हम क्या कर देते हैं, इसमें हमें थोड़ा-सा मन को अपने कंट्रोल में रखना पड़ता है किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ने से पहले। इसमें क्या होता है कि कोई भी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है, जैसे मान लें हिंदू में पहले डिफ़िकल्ट टास्क की बात करते हैं कि ये डिफ़िकल्ट है।
तो डिफ़िकल्ट है, पहले 2-3 महीने इसके ऊपर ठीक ढंग से आप इसको अध्ययन कीजिए, ठीक। उसके बाद जो कुछ इसके वोकैबुलरीज़ हैं जो उनको आपको याद करने पड़ेंगे, फिर उनको थोड़ा-थोड़ा देखते जाइए और डेली उनका यूज़ कीजिए। बहुत सारे वर्ड जो आपको मिलेंगे डेली अगर आप पढ़ते जाते हैं, तो आज का वर्ड जो है अगर आप कुछ उसमें से छाँट कर रखे हैं, तो कल उनको आपको जो है वो मदद मिलेगा। इस तरह से 2-3 महीने अगर आप इसको ठीक ढंग से मतलब कि स्टडी कर लेते हैं, तो आसानी से चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएगी इस तरह से। लेकिन अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, जैसे देखिए, जब हिंदू की बात करते हैं द हिंदू, इसमें क्या होता है कि जो एडिटोरियल वाला सेक्शन होता है, जो संपादकीय वाला सेक्शन होता है, उस सेक्शन को हम क्या कर देते हैं, उसको ध्यान से पढ़ते हैं। उसमें ये चीज़ें देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आज कोई डिबेट होता है, आज के डिबेट को कल उसको जो है बहुत सारे जैसे थिंकर होते हैं जो इसमें जो विचार देने वाले होते हैं, सब कोई अपना अपना ओपिनियन देते हैं। तो एडिटोरियल में क्या होता है, आज जो इशू आया उसका कल जो है वो एक एडिटोरियल के रूप में सब कोई अपना ओपिनियन देते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि किसी एक इशू को कितने एस्पेक्ट से हम देख सकते हैं। तो ये चीज़ें होता है, तो इनको एक आसानी से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है इसमें। अगर मान लीजिए इसमें अगर आप नहीं देते हैं, तो उसके बाद आप जो है एक दैनिक जागरण जो आता है, दैनिक जागरण जो आता है जिसका राष्ट्रीय संस्करण जो है, ये दैनिक जागरण आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जो हिंदी वाले हैं इसको आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए आप अगर आप अगर आपके पास टाइम है तो आप इनको एडजस्ट कीजिए, क्योंकि अगर हम इनको पढ़ते हैं, इससे क्या होता है कि जब हम मेन वाले पेपर देते हैं, तो मेंस वाले पेपर में जो इंग्लिश वाला पार्ट होता है वो हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो हम कितनों भी कोशिश करके रह जाएँ, हम इंग्लिश से भाग नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इनको जो है स्टडी करना ही चाहिए, ठीक है। आप इसको कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आप डेली चाहते हैं तो अब ये जो है दैनिक जागरण जो हिंदी हिंदी वाला आता है राष्ट्रीय संस्करण, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें भी चीज़ें होती हैं, लेकिन सबको ये दोनों न्यूज़ या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप फोकस कीजिए आपको पढ़ना क्या है, उसमें जो कंटेंट दिया वो आपके काम के लायक है या नहीं है। जो काम के लायक है उसको हम छोड़ देते हैं, कुछ फिल्मी दुनिया और पर्दे की दुनिया की चीज़ें हम लोग पढ़ने लगते हैं, लेकिन नहीं। और राजनीति पर बहुत सारा हम लोग डिबेट करने लगते हैं, वो चीज़ जो हमारे काम की चीज़ें नहीं होती हैं। हमारे काम की चीज़ें सबसे पहले, आप तो सिलेबस को तो आपको पता ही होगा कि जो प्रीवी और मेंस जो उसका सिलेबस है, उस सिलेबस को पहले आप एक जगह लिख लीजिए आसानी से, और उसको 2 बार 3 बार एक्युमुलेट कर लीजिए, दिमाग में पूरी तरह से उसको एडजस्ट कर लीजिए। और फिर देखिए कि इन जब न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं उसमें जो भी कंटेंट होता है आपके किस टॉपिक से रिलेटेड है, उनको आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए आराम से। उससे चीज़ें क्या होगी, अगर दोबारा आप उसको रिवाइज़ करना चाहें तो आसानी से आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। इससे भी नहीं होता है तो जो आप टाइम्स ऑफ इंडिया उसको पढ़िए, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, आप इसको पढ़िए। तो इस आपके पास ढेर सारी चीज़ें हैं, तो आप इनको भी आसानी से पढ़ सकते हैं। ये चीप भी होता है, सस्ता भी होता है, और ये थोड़ा सा महंगा पेपर होता है। उसके बाद इसको आप तीनों अल्टरनेटिव है, लेकिन आप इसमें एक चीज़ चूज़ कीजिए, ढेर सारी चीज़ें नहीं। क्योंकि अगर आप छोटा सा भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, कोई सा भी पढ़ते हैं, वो इवेंट उसमें भी दिया रहता है। उस मतलब कि कोई भी एक न्यूज़पेपर को आप कंटिन्यू बना के रखिए। तो ये 3 चीज़ों हम लोगों ने देखा, लेकिन वो चीज़ों को छाँटना एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा शुरू में आपको भारी लगेगा, लेकिन बाद में धीरे-धीरे आपके लिए बहुत ना वो फ़ायदेमंद चीज़ हो जाएगी। आप एक कॉपी रखिए मोटी वाली, उसमें देखिए कि जो कंटेंट आया है वो आपके किस टॉपिक से रिलेटेड है। प्रीली और जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के बारे में आप देख लीजिए कि जहाँ वो कंटेंट आपका ये हो रहा है, उसको आप वहाँ से इसको लिख लीजिए। बेफालतू की चीज़ों में, पॉलिटिक्स वाली चीज़ों में, इन सब चीज़ों में दिमाग नहीं लगाइए। उसको लगाइएगा तो एक न्यूज़पेपर पढ़ने आपका ढेर टाइम लग जाएगा। अब देखिए, टाइम की बात अगर करते हैं तो न्यूज़पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर ज़्यादा देना चाहते हैं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे दे दीजिए। बस 1.5 से 2 घंटे आपका काफ़ी है। फिर उसके बाद इसको छोड़ दीजिए। अगर धीरे-धीरे पढ़ने का आदत लग जाएगा, फिर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते सिर्फ 1 घंटे में आपका न्यूज़पेपर तैयार हो जाएगा। लेकिन शुरू में आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे इसको। देखिए इस तरह से न्यूज़पेपर की बात कर लिया मैंने। देखिए अगले अगर हम मैगज़ीन की बात करते हैं, देखिए जब मैगज़ीन की बात करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, अगर इनको आप पढ़ते हैं तो साथ में एक कोई सा भी मैगज़ीन आप पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे मान लिया अगर हिंदी मीडियम में आप पढ़ना चाहते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण है, आप प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ सकते हैं। अगर कोई इंग्लिश मीडियम में अगर उसको एक पढ़ना चाहता है तो उसको जो है क्रॉनिकल है वो क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं आप। एक क्रॉनिकल ये पढ़ सकते हैं। देखिए ये दोनों तो है, चलिए एक दोनों में एक कोई चॉइस कर लीजिए। दोनों में एक, चाहे तो प्रतियोगिता दर्पण कर लीजिए आप, चाहे तो आप क्रॉनिकल कर लीजिए, इन दोनों में से। लेकिन जैसे देखिए अगर आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो इससे क्या होता है, देखिए ये अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर कोई एक यूज़ कीजिए,
कोई एक पढ़िए, उसमें जो कंटेंट होगा हर पूरा महीना आप पढ़ते रहेंगे, पूरा महीना पढ़ते जाएंगे, उसके कुछ जो ऐसे इंपॉर्टेंस पॉइंट है जिसको आप कॉपी में नोट भी करते जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, जब महीने में आप ये ले लेंगे मंथली वाले, तो ये मंथली वाले लेंगे तो इसमें जो कंटेंट मिलेगा वो कंटेंट आपको इससे चीज़ें से मिलता जाएगा, वो चीज़ आपके दिमाग में याद आ जाएगी। ये चीज़ें हैं। देखिए उनके अलावा अगर आप इसमें से पढ़ना चाहते हैं योजना, योजना जो कि भारत सरकार के द्वारा ये जारी किया जाता है, हर महीने आते हैं, मंथली होता है। किसी का 20 रुपये, 22 रुपये, 25 रुपये, इस तरह से करके योजना मैगजीन मिल जाता है। देखिए योजना जब आप पढ़ते हैं ना, आप इसको एक रट्टूमल की तरह मत पढ़ते हैं कि हम इसको बहुत सारी चीज़ें एकोमुलेट करें, नहीं। आप इसमें देख लीजिए कि शुरू के कुछ ऐसी योजनाएं, सरकार की कुछ स्कीम्स, कुछ योजना, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, उनको आप फोकस कीजिए उसमें क्या है, मतलब किस चीज़ों पे ये। देखिए कोई भी योजना जो आता है हर महीने का, उसमें कोई कोई एक इशू को जो है वो उठाया जाता है। आप उसको ध्यान से देखिए कि उसमें क्या दिया है, और चीज़ें दिमाग में सेट रखिए। वो जो चीज़ें दिया गया उसको एक कॉपी में उसके केवल हेडिंग लिखिए, और उसके कुछ कंटेंट को शॉर्ट पॉइंट कीजिए, छोटा छोटा बना दीजिए तुरंत तुरंत में एकदम। जैसे कि मान लीजिए कि कोई अगर इस पर आ गया, अटल भूजल योजना की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, और प्रधानमंत्री जो है किसान सम्मान निधि योजना जो चला, ढेर सारे ऐसे योजना चला, अगर उस पर आता है आप लिखिए ये किस मंत्रालय से जारी किया गया, किस मिनिस्ट्री से मतलब इसको जारी किया गया, वहाँ उसके बारे में लिख दीजिए। उसमें कितने अमाउंट है ये इनको लिख दीजिए, उसके क्या फीचर्स है, कुछ विशेषता है उनको लिख दीजिए। इससे जो इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ढेर सारे उसमें सब कोई अपना अपना आर्टिकल्स उसमें छापते हैं योजना में। तो आप उन सबको छोटा छोटा पॉइंट बना बना कर रख लीजिए। ज़्यादा समय नहीं देना है, 1 से 2 दिन में उसको ध्यान दीजिए, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, बस 1 से 2 दिन, आर्टिकल बीच बीच में ख़त्म हो जाएगी, उसके कुछ पॉइंट्स बन जाएंगे, उठा के उसको फेंक दीजिए, ज़्यादा उसको दोबारा देखना नहीं है। तो कहने का मतलब है कि देखिए आप इसको भी अगर करते हैं तो यहाँ पर मतलब जो प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल पढ़ते हैं, यहाँ के कुछ पॉइंट्स जो इसमें अगर आप पढ़ रहे थे, देखिए आप यहाँ महीने वाला पढ़ रहे थे, हर महीने तक आता है ये पूरा महीना। अगर इसको पढ़ते हैं तो ये मंथली आता है, ये भी उसके साथ ऐड हो जाएगा। आपका योजना जो है ये भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। देखिए ये सारी चीज़ें जो है करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसमें से दोनों में से कोई एक चूज़ कीजिए, इन तीनों में से कोई एक चूज़ कीजिए। और एक योजना तो एक बार आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आपके जब आप मेंस पेपर देंगे तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए उसके बाद होता है जब हम बहुत सारी चीज़ों के ध्यान देते हैं, लेकिन अगर जब इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, कहीं से कोई रिलेटेड अगर आप कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, या कोई जैसा ऐसा इशू आ जाता है जहाँ पर आपको डाटा की ज़रूरत है, जब डाटा की ज़रूरत पड़ जाए तो आप उसको पीआईबी को देख सकते हैं। देखिए ये पीआईबी जो है, ये पीआईबी से बहुत ज़्यादा मतलब इसको ज़्यादा हम फोकस नहीं करते। इसमें ढेर सारी चीज़ें डेली जैसे डेली जो कोई मिनिस्ट्री का कोई मीटिंग होता है, या कैबिनेट मिनिस्ट्री कोई जो है मीटिंग करते हैं, या कोई योजना आता है, तो जैसे देखिए इसमें क्या होता है पीआईबी में प्रॉब्लम। जैसे इसमें क्या होता है, आज जैसे कोई स्कीम आया, इस पर डिबेट हो रहा है, डिबेट हुआ, वो आज के इसमें आ जाएगा। फिर अगर कल जाकर उसी में कोई मॉडिफाई होता है, फिर इसमें आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि डेली टू डेली पीआईबी में दिया जाता है, जब तक वो योजना चलते रहता है, जब तक उस पर जो है पूरी तरह से डिबेट ख़त्म नहीं हो जाता है। जब वो चलता है तो पूरा, इसका मतलब आप कितना उस चीज़ों को डेली देखेंगे आप। तो आपको कभी डाटा की अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आप पीआईबी को खोल सकते हैं। पीआईबी खोलने से बहुत सारे स्कीम्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर इतना पढ़ने का किसको फुर्सत है, तो आप यहाँ से एक और एक योजना पढ़ लीजिए। अगर डाटा की ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से पीआईबी से अब उन चीज़ों को देख सकते हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपने तो यहाँ पर चीज़ें देख लिया। देखिए इनके अलावा जब हम बात करते हैं, देखिए जैसे मार्केट में हम क्या देखते हैं कि जो वो विजन है, उसके बाद इनसाइट है, और कोई हिंदी वाले, दृष्टि वाले हैं, तो इन सब का जैसे ढेर सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होता है। तो हम क्या करें, सबका पढ़ लें? नहीं, उसमें आप क्या कीजिए, अगर आप उसका पेज मतलब मार्केट में जो आता है उनका जो कंपाइलेशन आता है, आप अगर उनको पढ़ना चाहते हैं तो कोई एक पढ़िए, ठीक है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा उतना ज़्यादा नहीं होने वाला है। लेकिन वहाँ पर क्या देखिए, किसी एक को फॉलो कर लीजिए। अब जब यहाँ जो चीज़ें पढ़ते हैं उनको उनके साथ कोरिलेट कीजिए, किसी एक को अगर एक फॉलो कीजिए। अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो विजन का, इनसाइट का, इन सब का कर लीजिए, या अगर हिंदी वाले हैं तो आप दृष्टि का कर लीजिए, ठीक है। उसमें क्या है, लेकिन पूरी तरह से हम उसको नहीं पढ़ते हैं कि हम पूरी तरह से हम उसी के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, नहीं। वो क्या करना है, उसमें अगर कोई कंटेंट आता है, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूट का आप एक कर सकते हैं, ठीक है। कोई इंस्टीट्यूट का अगर आप एक कर लेते हैं तो उसको आप जो है ना,
मार्केट से लीजिए या ऑनलाइन आप ढेर सारे उनके जो ये ऐप आ गए उसमें आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, उनसे आते। लेकिन चीज़ें ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, हम सबको एक अलग अलग से सेपरेटेड मोड में नहीं देखेंगे, सबको एक दूसरे के साथ लिंक करना सीखेंगे कि इसमें जो कंटेंट दिया है किसी भी, हर महीने का ये आता है, हर महीने का जो इसका आता है, तो इसमें भी देखेंगे कि जो कंटेंट दिया है इन सब में वो कंटेंट है कि नहीं। जो आप इसको अगर एक बार पढ़ लेते तो चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएगा, तो इनको मतलब ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और पीआईबी जो आप देखते हैं सिर्फ डाटा के लिए, अगर डाटा वहाँ पर दिया रहता है, इन चीज़ों को आप देख लीजिए वहाँ पर, ठीक है। और योजना आता है तो यहाँ से जो भी स्कीम्स आता है, चीज़ें समझिए, देखिए कोई भी स्कीम अगर आता है तो उस स्कीम को पढ़ लीजिए आप। कोई जो है उसके बाद सरकार की कोई प्रोग्राम आता है ना, सरकार की कोई प्रोग्राम आता है, योजना, स्कीम्स, आप इनको एक बार दिमाग में एडजस्ट कर लिए, और यहाँ जब पढ़ते इस चीज़ों को एक दूसरे के साथ रिलेट कीजिए कि जो इन्होंने दिया है वो सही है, या मतलब जो इनके साथ मतलब वो ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक दूसरे से लिंक कीजिए। क्योंकि सब में देखिए, महीने का अगर आपने पढ़ा तो इसमें भी चीज़ें दिया होगा, अगर यहाँ पर आपने देखा उसमें भी चीज़ें दिया होगा, योजना में भी कोई ना कोई स्कीम दिया होगा जो आपने पढ़ा ही होगा। उसके बाद है मतलब कि जो पीआईबी में भी कुछ डाटा वाटा उनसे मिल जाए, ठीक है। लेकिन अब ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रहा, आपके पास क्या रहा, इनमें से कोई एक योजना, ठीक है। और डाटा इसमें मिला मिला नहीं मिला, इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन एक बार दिमाग में रख लीजिए। और कोई एक इंस्टीट्यूट का आप कंपैरिजन आप देख सकते हैं। देखिए अब चीज़ें देखिए, एक और हम यहाँ पर चीज़ें देखते हैं कि जिस समय, देखिए मैं आपको टाइम एक्स्ट्रा देने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर रात में जैसे आप खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद आप 10 मिनट टहलते हैं, घूमते हैं, तो वहाँ पर आप क्या देख लीजिए कि जो राज्यसभा टीवी आता है, राज्यसभा आता है, लोकसभा आता है, बीबीसी आता है, इनका ये इसका जो है ऑल इंडिया रेडियो का आता है, आप जिसका भी किसी एक का, सबका नहीं, चाहे बीबीसी का देख सकते हैं, या तो आप राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, किसी एक का न्यूज़ आधे घंटे के लिए जो आता है, वो आधे घंटे का न्यूज़ आप वो भी घूमते घूमते आप इन चीज़ों को देख लीजिए। देखिए राज्यसभा टीवी, एक राज्यसभा टीवी को आप देख सकते हैं, ठीक है, राज्यसभा टीवी देख लीजिए, लोकसभा टीवी जो है उनको देख सकते हैं, या बीबीसी जो है इनको आप देख सकते हैं। कोई एक है, आप जो है मतलब इसमें आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। क्या कि जब आप इंटरटेनमेंट कर रहे होते हैं, जिसमें शाम को आप मतलब रात के समय जब खाना खाने के बाद आप घूम रहे होते हैं, उस समय किसी एक को जो है आप देख लीजिए। क्योंकि आपने जो हिंदी इसमें न्यूज़पेपर में आपने जो पढ़ा है, वहीं से रिलेटेड कोई जो है वो बेसिक चीज़ों को एक उठाता है पॉइंट में, फिर उसको डील करता है। और फिर बीबीसी वाले तो एक ही डील कर देता है किसी टॉपिक को उठाकर, और इसका जो दिन भर का उसको देख लीजिए। इसमें मतलब आरएस टीवी वाले, लोकसभा टीवी वाले में किसी एक को फॉलो कर लीजिए, तीनों को नहीं, किसी एक को कीजिए। उसके हाफ घंटा मतलब आधे घंटे का और 20 से 25 मिनट का एक डेली आता है उसका न्यूज़ बुलेटिन, किसी एक को आप देख लीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से मेरा क्या होता है कि करंट अफेयर्स आपके बन जाएंगे। लेकिन चीज़ें देखिए, हमको केवल इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है। देखिए करंट को क्या कीजिए, चीज़ें समझिए। एक है लिंक, यहाँ ध्यान दीजिए, मैं बार बार इन शब्द का यूज़ करता हूँ, लिंक एंड कंटिन्यूटी। ध्यान दीजिए, जैसे आप देखिए लिंक में क्या है, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो करंट अफेयर्स में मान लीजिए किसी भी इसके बारे में, किसी भी कंट्री के बारे में कोई डिबेट चल रहा है, ठीक है, तो किसी भी कंट्री के बारे में अगर डिबेट चल रहा है, जैसे अभी हम लोग अमेरिका के बारे में बहुत सारा डिबेट हम सुन रहे थे, जब वहाँ पर वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो ये मैटर चल रहा था, तो आप क्या देखिए कि आप सिर्फ उस इशू को मत ध्यान दीजिए, आप क्या कीजिए, एक दूसरे के साथ जोड़िए चीज़ों को, वो एक दूसरे के साथ हम लिंक करते हैं। जैसे वहाँ हुआ, उसके साथ और कौन कौन सी सरकार जो है वहाँ क्या कर रही है, वहाँ के प्रेसिडेंट जो है मतलब उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो क्या एक नई घटना है ये, क्या कुछ पुरानी चीज़ें हैं। उनसे फिर भारत का कंपेयर कर लेंगे, इंडिया से हम इन दोनों को शायद कंपेयरिंग करना सीखेंगे। तो उससे क्या होता है कि आपकी चीज़ें आसान हो जाएगी चीज़ें, क्योंकि न्यूज़पेपर में पढ़िए, आप उसको अप्लाई कीजिए, ये चीज़ आपके दिमाग में फिट होता चला जाएगा। लेकिन उसके बाद ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आप न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक्स वाले कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे देखिए इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक में अगर आप पढ़ते हैं,
देखिए, अगर न्यूज़पेपर में आप इकोनॉमिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी चीज़ में जैसे आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए रेपो रेट क्या होगा, ठीक है, तो आर क्या है, रेपो रेट जो है, रेपो रेट को आप जोड़िए किसी के साथ, जैसे मान लीजिए करंट में आया कि रेपो रेट है, तो आप रेपो रेट के बारे में पढ़िए कि रेपो रेट क्या है, व्हाट क्या है ये, और यहाँ मतलब कि जो अब ये क्या है, और इसका मतलब ये जो एक दूसरे के साथ लिंकेज कैसे हैं, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे क्या है और क्या ये इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या अगर ये इंक्रीज़ कर जाता है, देखिए आर अगर मतलब रेपो रेट अगर इंक्रीज़ कर जाता है तो इससे क्या होगा, मार्केट में जो चीज़ों का कीमत है यानी कॉस्ट क्या होगा, वो बढ़ेगा या घटेगा, इन चीज़ों को और आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर ये घट जाता है तो क्या इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, देखिए इसका केवल डाटा, अगर न्यूज़ पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में सिर्फ इनका एक डाटा दिया रहेगा आपको, ठीक है, डाटा दिया रहेगा, लेकिन उसके बाद देखिए आपको इसके बारे में सोचना है कि ये है क्या, इसका क्या इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमिक्स पर पड़ रहा है, इसका अगर ये घटने बढ़ने से कॉस्ट पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, ये एक दूसरे से क्या होता है जुड़ेगा। आपको न्यूज़पेपर पढ़िएगा, सिर्फ आपको डाटा दिया रहेगा कि सरकार ने इसमें मतलब आरबीआई ने इसमें चेंजेस किया, इतना इतना इसको बढ़ाया, इतना इसको घटाया, हम तो पढ़ लिए इतना बढ़ाया और इतना घटाया, लेकिन क्या वो एग्जाम में पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। उसके लिए हमें क्या पढ़ना, उसका इम्पैक्ट पढ़ना पड़ेगा, उसके मतलब कि हमारे जो है मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उनसे, ठीक है। इन चीज़ों को आप यहाँ ध्यान देख लीजिए। सरकार देखिए, अगर दूसरी न्यूज़ की बात अगर हम लोग करते हैं, देखिए जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा, सर गवर्नमेंट क्या कर रही है, चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। देखिए चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन अगर कर रही है तो प्राइवेटाइजेशन करने पर चीज़ें देखिए, अब प्राइवेटाइजेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि 1991 से तीन चीज़ें जो अप्लाई हुआ, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो है ये लिबरलाइजेशन, तीन चीज़ें हुआ था वहाँ से, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। देखिए ये प्राइवेटाइजेशन, तो प्राइवेट चीज़ों पर जब ये करते हैं तो सरकार अगर चीज़ों को प्राइवेट कर रही है, इनका रीजन क्या है, इनका रीजन्स क्या है, ठीक है। आप इन चीज़ों को फोकस कीजिए। अब अगर सरकार इस पर कर रही है तो हमारी मतलब कि इसको पब्लिक पर क्या इफेक्ट पड़ेगी, पब्लिक पर क्या इफेक्ट पड़ेगी, आप इनकी चीज़ों के इस चीज़ों के बारे में एनालिसिस कीजिए। देखिए केवल सरकार ने दिया है कि प्राइवेट कर रही है, लेकिन प्राइवेट कर रही है उसका रीज़न क्या है, पीपल मतलब कि जो जनता पर क्या इफेक्ट उसका पड़ सकता है, इकोनॉमिक पर, इंडियन इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है इनका, इन चीज़ों को आप देखिए, इनके रीजन निकालिए, ठीक है, कंक्लूजन निकालिए। देखिए क्या है, दूसरे दिन देखिए जब एडिटोरियल में इस चीज़ों के बारे में दिया रहेगा, आप उन चीज़ों को ध्यान से देखिए कि क्या सरकार कर रही है, उनका रीजन क्या है सकता, क्यों करने के लिए चाह रही है, प्राइवेट चीज़ों को करने से उनकी मतलब कि जो है, देखिए भारत में क्या मतलब कि जो है अभी भी गरीब जनता बहुत सारे हैं, गरीबी है, गाँव में रहते हैं। अब अगर वो प्राइवेट करते हैं तो चीज़ों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, समझ गए ना। तो यही चीज़ों को लेकर अभी जो कृषि बिल चल रहा था, ये जो है कृषि कानून जो बनने पर जो विवाद आप लोगों ने भी देखा, उन चीज़ों के साथ एक दूसरे के साथ रिलेटेड कीजिए यहाँ पर। अब देखिए जो अभी बैंकों का जो है ये कर रहे थे, मर्जर कर रहे थे, तो बैंकों को मर्जर कर रहे थे, बैंक जो अब सब एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं सरकार, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंकेज कीजिए। केवल पेपर मैगजीन इन सब चीज़ों को अगर पढ़ लेते नहीं, बेसिक मेन चीज़ें हैं, ध्यान दीजिए। ये बेसिक जो है, बेसिक चीज़ों पर हम एक दिन बात करेंगे कि एनसीईआरटी में क्या हम चीज़ें बेसिक पढ़ते हैं, बेसिक बुक वही उठाएंगे हम लोग। तो बेसिक चीज़ें क्या पूछी जाती हैं, ये बेसिक में सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा इसमें। ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप बेसिक चीज़ें उनके साथ इंटरलिंकेज कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन में न्यूज़पेपर मैगजीन से और ये सब से कहीं से नहीं आता है, आपको ये बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए, और बेसिक चीज़ों के साथ आप इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना फोकस कीजिए बेसिक चीज़ों पर, बेसिक चीज़ों को पढ़िए, उसके बाद इन सब चीज़ों को आप पढ़ते जाइए और एक दूसरे से रिलेटेड करते जाइए। देखिए कितनी आसानी से चीज़ें आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि करंट अफेयर्स के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ें मैंने बताएं, एक दूसरे से इंटरलिंक करना चीज़ों को, जैसे इंटरलिंक करते वैसे आपका मेंस का पेपर, वैसे आपके दिमाग में चीज़ें आ जाएगा, मेंस का पेपर भी आसानी से हो जाएगा,
लेकिन अगर जो भी पढ़ते हैं तो एक साइड में दीवार में कहीं पर जो है 1-2 पेजेस में लिख कर सिलेबस को ठीक ढंग से चिपका दीजिए कि उसमें से क्या लिखा गया है, कौन कौन से टॉपिक आ रहा है। यूपीएससी कभी भी सिलेबस से बाहर नहीं जाती है, हम लोग सिलेबस को ही ठीक ढंग से फॉलो नहीं कर पाते और बाहर की बहुत सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ने लगते हैं। तो ये क्या होता है कि हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ें नहीं होती और दिमाग में बर्डन होता है और रिजल्ट नहीं होने से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं दोस्त। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और जो है ये कंटेंट जो मैंने प्रोवाइड किया चीज़ें आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप एक लाइक कीजिए और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। थैंक यू।